कुछ लोग समय को सीधा करने की क्षमता रखते हैं। माननीय रानडे जी, माननीय प्राचार्य दुर्गेश जी, माननीय प्राचार्य मेहरे सर, माननीय दीप कोइराला जी, मेरे मित्र अविनाश जी मौर्य सर, विश्वरूपे सर, प्राचार्य, बाकी शिक्षक और विद्यार्थी वृंद, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना कॉम्पैक्ट मैसेज जो आया इसके बाद अब बचा क्या है, क्योंकि जैसे बोलते सबसे ज़्यादा क्षमता और पावर, आज जैसे सुबह चर्चा थी कि वो सीड में होती है, तो वैसे ये सीड स्पीच जो प्राप्त हुआ इसका मैं सोचने लगा सुनते सुनते कि क्या हम इसको, ये सीड स्पीच को क्लास में कैसे इसको उपयोगिता में लाए, क्योंकि वही हमारी सही एक शिक्षक करके समस्या है कि थियरी फिलोसॉफी ये बड़े बड़े लेक्चर्स तो हम सुनते हैं, और बड़ा जेन्युइन प्रश्न था कि बहुत बार सुनने में तो धीरे धीरे कान अपने आप ही बंद हो जाते, बुद्धि भी बंद हो जाती, मन भी बंद हो जाता। वही तीनों बातों को खोलने का काम हमको शिक्षक करके क्लासरूम में करना है, लेकिन करें तो कैसे, विद्यार्थी को जगाए तो कैसे, और फिर ये जो आज जो हमें एक एक बीज समान ये जो सूत्र माननीय शंकरानंद जी के भाषण से प्राप्त हुए, इसको और हमारी पुरानी जो सिस्टम थी इसके साथ जोड़ते हुए आज की क्लासरूम पे जो हमको कसरत इन रियलिटी एज ए शिक्षक करनी पड़ी, वो इतनी ताकतवर, इतनी क्षमतावान, इतनी बलवत्तवान, इतनी सूक्ष्म कैसी हो ताकि वो विद्यार्थी एक बड़ा वृक्ष बन के समाज के उपयोग में आए, एक समाज उपयोगी व्यक्तिमत्व, आदर्श व्यक्तिमत्व करके उभरे। ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि नॉर्मली अभी थोड़ा हम कॉन्टेम्परेरी टर्मिनोलॉजी में देखें तो हम क्लासरूम में तीन बातें ट्रांजैक्ट होती है। एक तो इंफॉर्मेशन, दूसरा नॉलेज और तीसरा विजडम। इंफॉर्मेशन तो दोनों साइड में है, विद्यार्थियों के पास भी है, शिक्षक के पास भी है। ज्ञान, नॉलेज जो है दैट इज ट्रांजैक्टेड एंड विजडम, लेकिन प्रपोर्शन बड़ा ही टेढ़ा तिरछा है। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा नॉलेज है और बहुत कम विजडम हम क्लासरूम में जनरेट कर रहे हैं। ये बढ़ाना चाहिए, ये जो रिवर्स ऑर्डर है इतना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये होने के लिए एक इंडियन नॉलेज सिस्टम के ये सूत्रों को बांध के हम अगर कुछ करते हैं तो हमें केंद्रित करना पड़ेगा कि नॉलेज के सोर्सेस क्या है, वो मैं क्लासरूम में कैसे लाऊं। तुम जैसे नॉलेज के सोर्सेस क्लासरूम में आ जाएंगे, वो जैसे जागरूक हो जाएंगे तो हमारा रोल कम हो जाएगा। सवाल यही तो है कि हम एक शिक्षक करके दूर निकल जाए और एक विद्यार्थी करके वो क्लासरूम भी समाज ही है, वहां उभर के आए। तो नॉलेज के सोर्सेस हम जितने ज्यादा बढ़ाएंगे उन सोर्सेस पे ध्यान देना पड़ेगा, और वो सोर्सेस पे ध्यान देते देते अपनी ओन सिस्टम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सोर्सेस के 2-4 उदाहरण मैं दे दूं तो मैं बोलूंगा कि डिबेट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। क्लासरूम में डिबेट को लिया, ऑब्जर्वेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, और फिर ये ऑब्जर्वेशन के लिए यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू कन्फाइन योरसेल्फ टू 4 वॉल्स, यू कैन गो आउटसाइड द वॉल्स। तुम्हारे रिसोर्सेस जो है, हम बहुत बार हम शिक्षक एक रिसोर्सेज जितने कॉलेज में हैं, क्या करें, वो पीपीटी नहीं है, क्या करें, वो प्रोजेक्टर नहीं है, मैं क्या करूं। अरे भाई रो मत, तेरा रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। रिसोर्सेज कॉलेज में ही नहीं, कॉलेज के बाहर भी सीमित है। हम नागपुर में काम करते हैं तो हम सोचते हैं नीरी का कैसा उपयोग करें, वहाँ स्पेस रिसर्च का एक लैब है उसका कैसा करें, रमन साइंस का कैसा करें। वर्धा में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेटरी है, आप लोग काफी अच्छा ऑब्जर्वेटरी साइंस वालों का, आप वहां तक जा सकते हैं, ट्रिप निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व कुछ भी नहीं है, तुम बोलोगे मेरे गांव के आसपास कुछ नहीं, तो एग्रीकल्चर जरूर है, खेती बाड़ी जरूर है, और अगर एक फॉरेस्ट जरूर है। वो फॉरेस्ट अगर कॉलेज को लग के है तो उससे बड़ा बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, विज्ञान और एक लाइफस्टाइल सीखने का तो कोई दूसरा इक्विवेलेंट लैबोरेटरी ही नहीं है। अपने आप
ये सोर्सेज लाएंगे तो हम धीरे धीरे कहीं तो भी वो लाइव एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ क्लासरूम ले जाएंगे जो अपने नॉलेज सिस्टम में थी और अपेक्षित है, एनईपी को भी अपेक्षित है। आप लोग वैल्यूज को ला सकते हैं, वैल्यूज इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, डिबेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ऐसी कहीं आप सोचिए सिमुलेशन है, आप पावर पॉइंट लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं, आईसीटी इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ये सब बातें अगर लाएंगे तो धीरे धीरे वो क्लासरूम जो है वो एक जिंदा क्लासरूम हो जाएगा। और हो सकता है कि कल तुम पढ़ाने नहीं जा रहे हो, बच्चे पढ़ाने आ रहे हैं। अपने नॉलेज सिस्टम में वैसे देखा जाए तो आपल्या मराठीमध्ये शिक्षक, शिकवणे वगैरे असे शब्द आहे। आपण म्हणतो शिकवणे, हिंदीत पढ़ाना, संस्कृतमध्ये शिकवणे पढ़ाण्याला शब्दच नाही। कारण वर्गामध्ये दोघे शिकायलाच येतात, शिक्षक देखील शिकायला देतो, दॅट इज रीलर्निंग। तोच टेक्स्ट असतो, तीच पोएम असते, पण तार अशी काही छेडल्या जाते की असं वाटतं अरे हे मला सुचलंच नाही 30 वर्षानंतर। आणि ज्या वेळेला दोघेही या ॲटिट्यूडनी शिकायला म्हणून या वर्गाच्या चार भिंतीत बनते, ते पवित्र स्थळ बनल्याशिवाय राहणार नाही। ते स्थळ बनेल, ते प्रत्येकाला जागृत करेल। अनेक वेळेला मी जेव्हा म्हणतो नॉलेज सोर्सेस तुम्ही वर्गात आणा, त्यावेळेला वर्गामध्ये जे शंकराचार्य जसं म्हणाले की आपला बायस शिक्षकाचा, शिक्षक हा इनर्ट असला पाहिजे एका दृष्टीने, तो कोणत्याच जातीपर्यंत धर्माचा नसतो, चप्पल बाहेर ठेवून दिलं पाहिजे। का? कारण डिबेट हे ते आणतं तेव्हा दुसरा धोकाही येतो। त्यावेळेला आपल्या शिक्षकांनी एक प्रकारचं वर्गामधली फ्रॅटर्निटी, वर्गातलं बंधुत्व, वर्गामधलं एकमन हे ढळू न देणं, हा रोल महत्वाचा करणं म्हणजेच विश्व बंधुत्व सांभाळणं, म्हणजे जीवा माझ्यापेक्षा सुपिरियर कोणी नाही, मी कोणाच्याही नाही, माझ्यात ईश्वरी एलिमेंट आहे, तोच ईश्वरी एलिमेंट तुमच्यामध्ये, हे सूत्र पण हळूच वर्गात जागं होईल। आणि जेव्हा दुसऱ्याच्या डिग्निटीने आपण प्रत्येक विद्यार्थ्यालाही आपल्या बरोबरीच्या डिग्निटी आणि प्राप्तीशी 1600 वर्षे म्हटल्यानंतर तर कॉलेजमध्ये आलेले सगळे 16च्या पुढचे आहे। आणि आपण जर माता पितरांचे शिक्षक म्हणून त्यांच्या जागी आहोत तर आपल्याला त्यांना मित्रवत व्यवहार कॉलेजमध्ये करावा लागतो। आपोआप आपल्या सिस्टीम मधून तिथे लर्निंग व्हायला लागले। आज क्लासरूम मधलं लर्निंग पळून गेलाय आणि मी अधिक बोललो तर तुम्ही पळून जाल, त्यामुळे मी आता इथे थांबतो। जय हिंद, जय भारत।